this movie is encoded by Dr. Star. ओह माय गॉड, चलो बच्चों हम पहुंचने वाले हैं। ये काम नहीं कर रहा। क्रॉसिंग गार्ड ये बंद नहीं हो रहा। और फिर उस बस के परखच्चे उड़ गए। उस हादसे में एक भी बच्चा बच नहीं पाया। क्रिस्टल, कुछ भी बकती हो तुम। क्या सारे बच्चे मर गए? बिल्कुल सच बात है मेलेनी। जहाँ नजर जाती थी वहाँ उन बच्चों के बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे। इट्स टेरिबल, खासकर ऐसे छोटे शहर के लिए। यू नो दे से कि अगर एक्सीडेंट वाली जगह पर कार को न्यूट्रल में खड़े रखो तो वो अपने आप ही चलने लगती है। मरे हुए बच्चों की आत्माएं कार को ट्रैक्स के पास सेफली पहुंचाती है। तुम्हारा मतलब ये एक अर्बन लेजेंड है? I swear it's true। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता तो यहाँ रहने में बिल्कुल मजा नहीं आता। ओह, रिहैब से तो बेहतर होगा। हाँ, बस मॉम डैड के साथ किसी भूतिया शहर में रहने को छोड़कर। अगर एयरपोर्ट वापस जाना चाहती हो तो मुझे बता देना। नहीं, रियलिटी को फेस करने का टाइम आ गया है। मेलेनी, कैन आई आस्क यू समथिंग? ऑफ कोर्स। वहाँ रहना कैसा था? रिहैब मेलोड्रामा जैसे दिखाते हैं वैसे तो बिल्कुल नहीं थे। हम तो बहुत सारा टाइम माउंटेन पर गुजारते थे, हाइकिंग करते हुए, लर्निंग हाउ टू सर्वाइव। मैं चाहूंगी एक दिन हम दोनों भी वहां जाएं। That's not a bad idea. ओके, हम पहुंच गए। कहाँ? एक्सीडेंट यही हुआ था। क्या यही वो ट्रेन ट्रैक है? Yep. हाँ? Now, we're gonna try a little experiment. Okay. Let's see if it really works. वाह, हम तो सच में आगे बढ़ रहे हैं। मेलेनी, थोड़ा इंतजार करो।
आ गई। जरा देखूं तो कितनी प्यारी लग रही हो। क्या ख्याल है इस घर के बारे में? अच्छा है ना? है? काफी बड़ा है। छोटी जगह में रहने का यही तो फायदा है। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा मेल। बहुत मिस किया तुम्हें। मी टू डैडी। हेलो मेलेनी, काफी अच्छी लग रही हो तुम। हाय मॉम, कैसी हैं आप? तुम कैसी हो? आई एम फाइन। शायद तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। नहीं ठीक है, अच्छा हुआ मैं शिफ्टिंग में नहीं थी। आई हेट मूविंग। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा बदलाव है, पर मुझे लगता है हम यहाँ खुश रह पाएंगे। क्या तुम यहाँ खुश रह पाओगी? मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ आए 3 मिनट हुए। यू नो व्हाट आई मीन। हे, आओ चलो अंदर चलते हैं। कम ऑन, घर देखकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। होम स्वीट होम। वाओ, वेरी नाइस। तुम्हारा कमरा यहाँ ऊपर है। ये रहा। कंप्यूटर कहाँ है? हमें लगा कि इस वक्त तुम्हें कंप्यूटर ना दिया जाए। मैं होमवर्क कैसे करूंगी ऑन एबेकस? तुम अपनी बहन का कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकती हो। डिनर आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। एक बात बताऊं, उस दुकान वाले ने बोला था कि इस पर टॉक टाइम लिमिटेड है, तो इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। इसमें कैमरा भी है। थैंक्स डैडी। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, अपनी माँ को इस सेलफोन के बारे में मत बताना। चिंता मत करिए। मजा करना चाहोगी? हाँ। ये क्या है? ये चीवा है, होश उड़ जाते हैं इससे। हेरोइन? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मैं कश नहीं ये लगाने तो वाली। बाद में पता चलेगा। ट्रस्ट में एक कश लगाओ और सब हो जाओगी। शॉन, शॉन, शॉन। देखो, पूरे कंस्ट्रक्शन के लिए हमें करीब 3 साल लगेंगे। वैसे तो उससे ज्यादा लगने चाहिए थे, पर हम मौजूद ट्रैक्स के ऊपर ही हाईवे बना रहे हैं, तो हमें रास्ते में से किसी भी इमारत को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनने में तो बढ़िया लग रहा है। कांग्रेचुलेशंस डैड। हाँ, पर उसके डिजाइन का क्रेडिट मैं नहीं ले सकता। मतलब ये काम तो 50 के दशक में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक ये टलता ही रहा, 40 साल बाद तक। रेड टेप का बेहतरीन नमूना। कहीं सब लोग उन भूतिया ट्रेन ट्रैक से डरकर भाग तो नहीं गए? मेलेनी,
अब इस जगह की बुराई करना शुरू मत कर दो। मैं तो मजाक कर रही थी। तो अब तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? मॉम, ये अभी अभी तो आई है। थैंक यू क्रिस्टल, मैं ये बात जानती हूँ। तो मेलेनी, मैंने सुना था कि स्टेट स्कूल का डांस ट्रेनिंग कोर्स बेहतरीन है। डैड, तुम बहुत ही खूबसूरत बैलरीना हुआ करती थी। वो 5 साल पुरानी बात है। इसलिए तुम्हें उसे वापस अपनाना चाहिए। बैले बच्चों के लिए होता है मॉम। कोई रशियन ये बात सुन न ले, बैले उनका खास शौक होता है। मेलेनी, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है और तुम ये बात दूसरों से बेहतर जानती हो। उसके पीछे मत जाओ एडवर्ड। शी नोज आई एम राइट। मेल, कम ऑन। हम जा कहाँ रहे हैं? बाहर। मैं फिर किसी प्रॉब्लम में। कम ऑन। कैसी हो तुम? आजकल दिखती नहीं हो। Oh, shit. लग गई। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, बस नो ही तो बोलना है। सालों, तुम्हारा भी टाइम आएगा। वो मिच है। What's up, ladies? पेन, ये मेरी छोटी बहन है। How's it going? हाय, मैं मेलेनी हूँ। पता है तुम्हारे और मेरे डैड हाईवे प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे हैं। अच्छा? इसका मतलब हम काफी वक्त साथ में बिताएंगे, राइट क्रिस्टल? Oh yeah, So, can I get you a drink? sure. मेलिनी, तुम क्या पियोगी? कोई भी नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक चलेगी। ओके, कूल। चके, 2 स्ट्रॉन्ग लेकर आ और एक क्लब सोडा लेकर आना, जल्दी। अभी लाता हूँ भाई। 2 स्ट्रॉन्ग। अरे दिमाग खराब है साले का। Wow, thank you. Thanks, यार। All right. Hey, यहाँ का बाथरूम कहाँ है? किचन से लेफ्ट की तरफ है। थैंक यू। जरा मेरा पर्स पकड़ो। चिकनी है। दिल आ गया है क्या? नहीं यार। सोच समझ कर कदम बढ़ाना। अरे 2 मिनट रुक जा। तुम्हें कुछ चाहिए? एटीट्यूड। मैं तो गर्मी ज्यादा हो रही तो पूल में जाकर ठंडा हो जा। ग्रेट।
क्लब सोडा। थैंक यू। माय प्लेजर। तुम्हारी बहन को एमराल्ड कैसा लगा? मैं मेलेनी को उस क्रॉसिंग पे ले गई थी, पर उसने मरे हुए बच्चों की बात पर यकीन ही नहीं किया। हम ट्रैक्स पर रुके और कोशिश भी की, पर कुछ नहीं हुआ। पता नहीं, मुझे तो यकीन है। अरे 2 मिनट। सॉरी। Melanie, right? हाँ। Can I ask you something? श्योर। क्या ये सच है कि तुम मर गई थी और मरकर वापस जिंदा हो गई? तुम्हें किसने बताया? तो ये बात सच है। फ्रेक। क्या हुआ? कुछ बात कर सकती हूँ? श्योर। तुम क्या कहती फिर रही हो? मैं क्या कहती फिर रही हूँ? रिहैब के बारे में। नहीं। वेल, हाँ, बस पेन को और शायद मिच को। तो अब उसको पता है तो इस शहर में सबको पता चल ही जाएगा। I'm sorry, मैंने तो ऐसे ही बता मुझे दिया परवाह था। नहीं। Don't worry, आजकल रिहैब में जाने का फैशन हाँ, है। अगले साल ईटिंग डिसऑर्डर का फैशन होगा। I'm really sorry, क्या मैं तुम्हें घर ले चलूं? नहीं, मैं तुम्हारी रात खराब नहीं करना चाहती। मैं चाहती थी कि तुम मजे करो। कोई ड्राइवर जाना चाहेगा? हाँ, अच्छा आइडिया है। हम एक शराबी को कार चलाने क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसे कोई भी पकड़ेगा नहीं। मिच के अंकल पुलिस चीफ हैं। अच्छा। मिच, लगता है ट्रैक्स के थोड़ा पहले रुकना पड़ता है। बेबे, असली मजा तो अब आएगा। तुम ये कितनी बार कर चुके हो? ये पहली बार है। सच में? सच में। मेलेनी, हम उतने बैकवर्ड नहीं जितना तुम सोचती हो। सिर्फ मिच को छोड़कर। ये पहले भी कर चुका है, पर मैं भूतों में विश्वास नहीं करता। मैं भी नहीं। आखिर ये कर क्या रहा है? कहते हैं अगर बम्पर पर पाउडर छिड़क दें तो उस पर मरे हुए बच्चों के फिंगरप्रिंट्स दिखेंगे। अगर विश्वास करो तो। जब देखूंगी विश्वास कर लूंगी। चलो, शायद आज सबूत मिल ही जाए। देखना, अब आएगा मजा। वो तुम्हारे लिए आ रहा है मेलेनी। आओ। लीव हर अलोन। रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था। तो हम तैयार है। सामने आओ भूत के बच्चों। कुछ भी नहीं हो रहा है मिच। बड़ी अजीब बात है। 1 मिनट तो रुको। ओके, लगता है भूत सो रहे हैं। हम लोग चलते हैं। क्या कर रहा है यार? ट्रेन आ रही है। जैसे ही ट्रेन करीब आएगी वो हमें धक्का दे देंगे। क्या बकवास कर रहा है यार? गाड़ी चला। मार डालेगा। मिच साले, गाड़ी चला। मिच, पागल मत बनो। अबे तू क्या कर रहा है? गाड़ी चला क्यों नहीं रहा? ओह माय गॉड, तुम क्या कर रहे हो मिच? मिच, दरवाजा खोल। तुम सब चुप बैठो। मिच, ट्रेन आ रही वो है। ट्रेन के करीब आते ही हमें धकेल देंगे। मुझे गाड़ी से बाहर निकालो। जल्दी गाड़ी चला। वो हमें धकेल देंगे। मिच, बात सुन। मिच, ट्रेन आ रही है, गाड़ी चला। गाड़ी चलाओ। मुझे गाड़ी से बाहर निकालो। मिच, तेरी माँ की चलाना क्यों है तू? देखा, मैंने बोला था ना। तुम पागल हो गए हो। नहीं, कितने कीड़े हुए तेरे अंदर, मर जाते तो। अब बोलो, तुम्हारे होश उड़े कि नहीं? हाँ? कहाँ गई वो? क्या तुमने देखा उसे?
सच में पागल है? What the f***? हे सुनो! रुक जाओ! मेलेनी रुको मत। हेलो, कहाँ हो तुम? डरो मत। हेलो, डरो मत, कहाँ हो तुम? Hey, you're okay? कितनी डरावनी जगह है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने उसे नहीं देखा? हेलो मिस्टर पॉल, कहाँ छिपे बैठे हो मिस्टर पॉल? Enough! ये मिस्टर पर्ल कौन है? वही कंडक्टर जो ये डिपो चलाते थे। अब उनका भूत यहाँ पर रहता है। एक्सीडेंट के बाद मिस्टर पर्ल ने यही डिपो में फांसी लगा ली। कहते हैं कि वो उस एक्सीडेंट के लिए खुद को जिम्मेदार मानते थे। क्या हम अंदर चले? बिल्कुल भी नहीं। साला वही है। हे, तुम बच्चों को यहाँ नहीं आना चाहिए, ये जगह शापित है। हंसने वाली बात क्या है? वो एक बूढ़ा है। वो फजी कीलर है, 1 नंबर का बेवड़ा। अच्छा तो ये सब बात है। कहते हैं शराब और ड्रग्स ली तो फजी किलर जैसा हाल हो जाएगा। साले तुम्हारी बातों से हमें डर नहीं लगता। जरा टंकी खाली कर देता हूँ। चलो चलते हैं यहाँ से। You know what? मैं गाड़ी चलाता हूँ। क्या तुम उसे देख कर यहाँ आई थी? हाँ शायद वही था। हे दोस्तों, मेरे नल का पानी चला गया। ओह गॉड, प्लीज उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज प्लीज, तुम ऐसे नहीं जा सकते। प्लीज उठो। ओह गॉड गॉड। उसकी सांसें धीमी पड़ रही है। स्कूल, लेट हो गई। हाँ, कल का क्लास था? नहीं, मैंने मिस किया था। अरे भाई देख भाई, मजा आता है ना? ये तो फ्रेश चिकन है। हाँ, इसीलिए तो कह रही थी। आई हेट फुटबॉल। क्या रे, लड़की को छेड़ता है क्या? शायद तुम्हें पहले ऑफिस जाकर चेक इन करना होगा। मिस्टर पेरीवाइन? हाँ? मैं मेलेनी वुड हूँ। मैं ऑफिस के काम से यहाँ आई हूँ। ओह हाँ, मेलेनी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। प्लीज बैठो ना। अभी आए 5 मिनट भी नहीं हुए और मस्का लगा रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी दोस्त कौन है? ये मेरी सीपीआर डमी है। मैं सीपीआर टेक्निक्स सिखाता हूँ। काफी होनहार हैं आप। आपकी फैमिली बहुत प्यारी है मिस्टर पेरीवाइन। मुझे डक कह सकती हो। हाँ, मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ है। और आपकी वाइफ? मेरे बारे में जानने से पहले मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया है। दोस्त को खोना बहुत मुश्किल होता है। मेलिनी, गलत मत समझो, मैं तुम्हें यहाँ उपदेश देने नहीं बैठा हूँ। मतलब हम ड्रग्स के इस्तेमाल को बिल्कुल सही नहीं कर सकते, लेकिन मैं जानता हूँ ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहा हूँ, पर हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। पहले वाले काउंसलर ने भी यही कहा था। और मेरे साथ सोना चाहता था तो सही जगह पर लात मारी। अच्छा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे किस्से सुनाने की काबिलियत के बारे में बताया? वाओ, आप तो सब कुछ जानते हैं, है ना? पर मैं एक बात जरूर जानता हूँ, मुझ पर भरोसा करो और मैं तुम्हें कभी दगा नहीं दूंगा, मैं वादा करता हूँ।
मेरी बीवी और मैं तब से अलग है जिस दिन मैंने उसे अपने पड़ोसी के साथ बिस्तर में पकड़ा था। डग, मुझे इतना सब बताने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं तुम मुझ पर भरोसा करो। श्योर। ठीक है, तो तुम्हारी पहली क्लास कौन सी है? इंग्लिश लिट। बढ़िया, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। जानता हूं, पर वो मेरी भी पहली क्लास है। ठीक है स्कॉलर्स, तो आपके बीच एक नई स्टूडेंट आई है। आप लोग प्लीज वेलकम कीजिए मेलेनी वुड को। मेल, तुम अपने बारे में बताना चाहोगी? वेल, मेरा नाम मेलेनी वुड है। शायद आप लोग मेरी बहन क्रिस्टल को जानते होंगे। सॉलिड बॉम्ब है। मुंह बंद रखो मिच। मेलेनी, और बताओ। मैंने स्कूल लेट ज्वाइन किया है क्योंकि मेरे डैड का यहाँ ट्रांसफर हो गया है और यहाँ आने से पहले वो मुझे ट्रैकिंग के लिए हिमालय ले जाना चाहते थे। हमें वहाँ बहुत मजा आया। आप सबको वहाँ जाना चाहिए। सुधार केंद्र में। मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। What? I'm serious. Out. तेरी माँ की। कोई और? ठीक है, तो फिर हम क्लास शुरू करते हैं। आज मैं टर्न ऑफ द स्क्रू में बच्चों और उनके गार्जियंस के रिलेशन को डिस्कस करना चाहूंगा। तो प्लीज अपनी बुक निकालिए और पेज 53 खोलिए। Dan. हाय, देखो हम सबकी नजर तुम पर है। पार्टी के बाद मिच के दिमाग में तुम ही हो, तो संभल कर रहना। मेलेनी, Had a tough first day? It's amazing. New town, same bitches. हम घर कब जाएंगे? मैं थोड़ी देर यहीं रुकूंगी। तुम मेरी कार क्यों नहीं ले जाती? कीज मेरे लॉकर में है। Okay. Okay, see you later. यकीन नहीं होता मैं ऐसा कर रही हूँ। Oh my God! Oh my God! Hi! Can I help you? क्या तुम खो गई हो? नहीं? घर जाना चाहती हो? ओके, गाड़ी में बैठ जाओ। वाह, काफी तेज हो। ओके, तो किस तरफ जाना है? ग्रेट, तो चलते हैं। मैंने तुम्हें यहाँ पहले भी खेलते हुए देखा है। तुम्हारा नाम क्या है? जूली? बड़ा प्यारा नाम है। मैं मेलेनी हूँ।
तुम्हें ज्यादा बात करना पसंद नहीं? तो ये है तुम्हारा घर? आर यू ओके? गॉड, तुम तो कांप रही हो। अच्छा, ये लो, मेरा जैकेट पहन लो, जल्दी से पहन लो। तुम्हारे पेरेंट्स घर पर हैं? अच्छा, तो क्या मैं तुम्हारा इंतजार करूं? हे जूली, कहां जा रही हो? जूली! मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, कुछ देर मतलब कितनी देर? 1 घंटे तक। क्यों, कोई मर गया क्या? सुनो, तुम्हें मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहती हो। अच्छा, नहीं समझे तुम? पता नहीं, पर तुम्हारे बारे में कुछ तो खास है। रियली? खास इंसानों को बहुत जल्दी पहचान लेते हो। मतलब क्रिस्टल ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? क्या ये बात 3 गुना तेजी से कह सकते हो? यस, मैं जानती हूँ कि तुम जानते हो। तो बताओ, हुआ क्या था तुम्हारे बॉयफ्रेंड को? देखा, इसीलिए मैं अकेले रहना चाहती थी। कितने लोगों को बताया है? मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि तुम अकेली नहीं हो। क्या मतलब है तुम्हारा? 1 साल पहले मैंने अपने बड़े भाई को खो दिया। वो अपने डॉर्म रूम में मरा पाया गया, ड्रग्स की वजह से। आई एम सॉरी, बहुत बुरा हुआ। ये बात सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। तुमने अब तक किसी को नहीं बताया? तुम्हें बताया ना। Hey, Ben! Thanks. Anytime. हेलो? मुझे लगा हीरे मोती मिलेंगे। एंड्रयू पर्ल को घर खाली करना होगा। हेलो मिस्टर कीलर? जूली?
क्या मैं आपको जानती हूँ? ये कोई मजाक नहीं है कमीने। मैंने तुम्हें वहाँ जाते हुए देखा था। ये क्या है? वापस दो मुझे। इसको तुम क्या करोगी? वापस दो मुझे। ले लो। देता है कि नहीं? चाहिए तो निकाल लो यहाँ से। मुझे फालतू सवालों के जवाब नहीं देना, वापस दे। तो लो ना। क्या बकवास। हे, इधर आओ ना। मिर्च, इधर आओ ना। रुको, कुछ रुक बात जाओ। करनी है तुमसे। कुछ जाने दिखाना दे है मुझे। तुम्हें। आओ इधर। छोड़ दे। आओ। छोड़ दे मुझे। दे मुझे। Oh my God, me! Someone help me! Help me! Stop it! Stop it! Ah, fuck! Hey! तू यहाँ क्या कर रहा है बुड्ढे? भाग गई। अब मुझे वही बासी बिरयानी खानी पड़ेगी। मुझे तो अच्छा लगा। कुछ मेरे लिए भी छोड़ो। तेरी Got an idea. What's wrong with that? What the fuck is this? That's, something that didn't pan out. Back to work. Who the fuck is that? Huh? Killer? क्या? साला हरामी बुड्ढा। अभी बजाकर आता हूँ उसकी बैंड। ए बुड्ढे सामने आ, अभी तेरे को सबक सिखा। तेरी तो मिच, 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 मिच। चढ़ो, ऊपर चढ़ो, फास्ट, फटाफट। मैं इस रस्सी पर नहीं चढ़ सकती। इतना मुश्किल नहीं है। रिहैब में हम इस तरह की एक्सरसाइज बहुत किया करते थे। अच्छा, तुमने मेरा जैकेट देखा है? शायद कार में पड़ा था। चलो शुरू। उससे मैंने एक छोटी बच्ची को दिया था, मैं ले आऊंगी। अब देखो और सीखो। इसका सीक्रेट है कि सब हाथों पर जोर देते हैं, लेकिन ताकत पैरों से। Whatever you say. तेज तेज और तेज। Mel, you're doing great. क्या हुआ? Shit! Oh my God! मेल क्या हो गया? मेल तुम ठीक हो? तुम ठीक हो मेलिनी? तुम यहीं लेटी रहो। दूर रहो उससे। कोई नर्स को बुलाओ प्लीज। उससे दूर रहो।
तुम ठीक हो? बुरी तरह से गिरी तुम। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? हाँ बताओ, क्या बात है? मैं ऐसे ही नहीं गिरी। सीलिंग पर कुछ लिखा हुआ था, खून से। क्या लिखा हुआ था? एंड्रयू पर्ल। मेलिनी, तुम बहुत जोर से गिरी थी, ऐसे में दिमाग कुछ भी सोचने लगता है। क्या तुम कभी भी उस क्रॉसिंग से गुजरे हो? लाखों बार गुजरा हूं वहां से। कभी अपनी कार वहां न्यूट्रल में रखी है? नहीं, कभी नहीं। पर मैं ये जानता हूं कि टीनेजर्स और भूतों की तलाश करने वाले लोगों में यह किस्सा काफी मशहूर है। वो सच है, मैंने किया था। मेरी बहन की कार को ट्रेन ट्रैक पर से दूसरी तरफ ढकेला गया था। शायद उन बच्चों ने या एंड्रयू पर्ल के भूत ने। तो अच्छा, तुम लोकल किस्से भी बहुत अच्छे से जानती हो। हाँ, ये सुनने में अजीब लग रहा है ना? मेलिनी, मेरी बात सुनो। ये बहुत सैड है कि पर्ल की ट्रेजेडी अफवाहों का सब्जेक्ट बनकर रह गई, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में मरे लोगों के लिए जरा भी इज्जत है तो तुम इन अफवाहों का जरिया मत बनो। लेकिन मेरी कार अपने आप ट्रैक्स के पार हो गई थी। कई साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था और मुझे लगता है कि इस शहर को अब उसे भूल जाना चाहिए। अगर मेरा बस चले तो मैं स्ट्रीट नेम्स बदलवाऊंगा। क्या स्ट्रीट नेम्स? जो भी बच्चा उस एक्सीडेंट का शिकार हुआ था उसके नाम पर उस स्ट्रीट का नाम रखा गया है। एक बार नया हाईवे बन गया तो रेल ट्रैक्स और यह किस्सा पास बन के रह जाएगा। उन ट्रैक्स को उखाड़कर बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। ट्रैक्स को उखाड़ने का प्लान तो 50 के दशक से चल रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट तो टलता ही गया। डेपो पर मुझे कुछ पुराने परमिट्स और कागजात मिले। मेलिनी, उस जगह से दूर रहो, बहुत डेंजरस है वो। बाद में मिलेंगे। श्योर। पर याद रखना, भरोसा। ओके, आ जाओ अंदर। हाय मिस्टर पेरीवाइन, मैं इसे डॉक्टर के यहाँ ले जाने आई हूँ। थैंक्स क्रिस्टल। सी यू लेटर मेलिनी। हाँ, यही है, रोको यहाँ पर। यहाँ कौन रहता है? जिसे मैंने तुम्हारा जैकेट दिया था, वापस चाहिए ना? हाँ। तो मैं अभी गई और अभी आई। ओके। कुछ मदद कर सकती हूँ? हाय, या मैं जूली नाम की लड़की को ढूंढ रही हूँ। जूली? शायद तुम गलत घर में आ गई। नहीं, बड़ी अजीब बात है, मैंने उसे छोड़ा तो यहीं पर था। वो गलती से अपने साथ मेरी बहन का जैकेट ले गई है। आर यू श्योर कि जूली नाम की लड़की यहाँ नहीं रहती? नहीं, तुम बुरा मत मानो, मुझे बहुत सा काम है। आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ। तुम लोग ये हरकतें करना बंद करोगे? एक्सक्यूज मी? मेरी एक बहन थी जिसका नाम था जूली, वो बहुत साल पहले मर चुकी है। पता नहीं कितने ही नौजवान उसकी पूछताछ करने आ चुके हैं। इससे हमें तकलीफ होती है। क्या तुम लोगों के पास दूसरा कोई काम नहीं है? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। उसने तुम्हें इस काम के लिए भड़काया है ना? उससे कहना, उसे शर्म आनी चाहिए ये करते हुए। मेरी बहन कहाँ गायब हो गई? मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम लोगों की बहस सुनी, क्रिस्टल को घर जाने को कहा और अब तो मैं घर छोड़ दूंगा। ओह, सॉरी। इट्स ओके। क्या बात है? आजा, मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगी? अभी तक कुछ सोचा नहीं है। शायद माउंटेन्स पर चली जाऊं।
कम से कम कुछ वक्त के लिए। और तुम? वेल, प्लान तो आगे पढ़ाई करने का था, पर भाई के एक्सीडेंट के बाद डैड ने साफ मना कर दिया। बहुत बुरा हुआ। हाँ, वो कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है। हाँ, मेरा भी यही हाल है। कौन से देश जाना चाहते हो? कैलिफोर्निया, सैन डिएगो। पहले तो कभी भी ट्रेन पकड़कर निकल जाया करता था। मैं कैलिफोर्निया से हूँ, पता है ना? जानता हूँ। What? कुछ पूछ सकती हूँ तुमसे? Sure. किसने बताया कि मिस्टर पर्ल ने सुसाइड किया था? हाँ, कम ऑन, तो इसलिए तुम मैरी पर्ल के घर पर गई थी? मैरी पर्ल? हाँ, कंडक्टर की बेटी, वो उसी का घर था। मैं ये नहीं जानती थी। तुम्हें उस सुसाइड के बारे में किसने बताया? ये तुम शायद मेरे दादा ने बताया होगा, पर सब लोग ये जानते हैं। अब कुछ और बातें करें? एक सेकंड। तो क्या तुम्हारे दादा अभी भी जिंदा है? बात करनी है। नहीं मेलेनी, वो मर चुके हैं, जैसे मिस्टर पर्ल मर चुके हैं, जैसे ये बच्चे मर गए, जैसे एक दिन हम सब मर जाएंगे। जो मर गया वो मर गया, जो जिंदा है उसके बारे में सोचो। शिट, मुझे जाना होगा। ग्रेट। थैंक यू। ऑफ कोर्स। I'll see you tomorrow. All right. मेलेनी, जरा इधर आओगी प्लीज? हेलो मेलेनी। सीलिंग पर खून दिखा मेलेनी? ये सब क्या है? आई एम सॉरी मेलेनी। तुम्हारी भलाई इसी में, आई प्रॉमिस। अब समझ में आया कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें क्यों छोड़ा। मेलेनी! आई एम सो सॉरी मिस्टर पेरीवाइन। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या आपके हस्बैंड के लौटने तक मैं यहाँ रुकूं ताकि उन्हें मेलेनी के बारे में बता सकूं? नहीं, मेरे हस्बैंड ने उसे कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है। आगे का मामला मैं संभालूंगी। ऑफ कोर्स। ठीक है, मैं चलता हूँ। I can't believe मैं ये कर रहा हूँ। सब बकवास है। ओह शिट। Oh my God. Melanie. हाय, मैं इस वक्त आपका कॉल नहीं ले सकती, तो प्लीज बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ दीजिए एंड आई विल कॉल यू बैक। मेलेनी,
डग बोल रहा हूं। मैं जानता हूं तुम मुझ पर गुस्सा हो, तुम्हें ये करने का हक है। सुनो, मैं अभी यहाँ ट्रेन ट्रैक्स के पास हूं। तुम बिल्कुल सही कह रही थी, मेरी कार को धक्का मारकर पार किया गया और मेरी पूरी कार पर फिंगरप्रिंट्स है। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारी बात को सही नहीं माना। मैं अभी मेरे ऑफिस जा रहा हूं, ये मैसेज मिलते ही मुझे फोन करना। बाय। मेलेनी, बस करो। इट हर्ट्स। मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हमें इसे स्कूल से निकाल लेना चाहिए। क्या? मैं तुमसे ये सवाल सिर्फ एक बार पूछूंगी, सच बताओ, तुम फिर से ड्रग्स ले रही हो? आपने मुझसे ये क्यों पूछा? सीलिंग पर खून दिखना, जिम क्लास में गिर जाना, ट्रैक्स पर भूत दिखना, और कोई सबूत चाहिए? ये अब ड्रग्स नहीं लेती मॉम। तुम चुप रहो क्रिस्टल। हमें तो बस तुम्हारी फिक्र है बेटा। मैं जानती हूँ तुम छिपकर बाहर गई थी, पर ऐसा फिर नहीं होगा। आप लोग चाहते क्या हो? पागल हो गए हो क्या? ऐसा करना जरूरी है। मैं ड्रग्स नहीं ले रही हूँ। ओके मॉम, उसे छोड़ दो। मैं उस वक्त उसके साथ थी। आई स्वेयर शी डिडंट टेक एनीथिंग। तुम बैठ जाओ यंग लेडी, तुमसे बाद में निपटूंगी। मुझे दर्द हो रहा है। सॉरी बेटा, बस चुपचाप बैठी रहो। बस करो। सिर्फ हेयर टेस्ट से ही पता चल सकता है कि तुम ड्रग्स ले रही हो या नहीं। You guys are crazy. उसे सिर्फ अटेंशन चाहिए और वो हमें उसे देना नहीं है। मेलेनी, मेलेनी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मेलेनी, दरवाजा खोलो, मेल। Oh my God, मेल, तुमने ये क्या कर दिया? मेलेनी, तुम्हारा खून बह रहा है, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। और ये किसने लिखा? जूली, अब तुम मुझे भी डरा रही हो। इतनी डरी हुई हूँ, कभी मेरे बारे में सोचा है? इससे पहले कि मॉम इसे देखे, इसे पोंछ देती हूँ। क्रिस्टल, बच्चों की आत्मा सच में है, मैं उन्हें देख सकती हूँ। क्या बक रही हो तुम? मेरे ओवरडोज के बाद से मैं मरे हुए लोगों को देख सकती हूँ। मुझे लगता है उस बच्ची को मेरी मदद की जरूरत है। मेलेनी, मेलेनी। Yeah, all right.
हेलो। हेलो रॉनी, सफाई कर रहे हो क्या? ये क्या है? शिट। हाँ जेसन, क्या बात है? है डैड, क्या आज रात आप मुझे बाहर ले जा सकते हैं? मम्मी तो मुझे कहीं भी नहीं ले जाती। सो Come on, where are you hiding? लगता है फॉर्मेलिटी के लिए खबर लिखी गई है। इस बारे में और भी जानकारी होनी चाहिए। जूली, मेरी पर्ल, कीला, फाजी कीला। डर गई क्या? नहीं, हाँ। सॉरी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। क्या पढ़ रही हो? ओह, ऐसे ही हिस्ट्री रिपोर्ट के लिए। क्या बात कर रही हो? हिस्ट्री रिपोर्ट देनी है? हाँ, कल ही देना है। क्या? I was kidding. आज रात बाहर चलोगी? 10 बजे ट्रैक्स के पास। हाँ ठीक है, अगर तुम वहीं मिलना चाहती हो। क्या ये आपके फादर हैं? हाँ, मैंने आज तक इतना दयालु इंसान नहीं देखा। पता है उन्होंने इस शहर के लिए क्या कुछ नहीं किया, और उन्हें सम्मान के तौर पर इस शहर की चाबी भी दी गई थी। शायद अभी भी मेरे पास यहीं कहीं रखी होगी। जाहिर है वो कोई असली चाबी तो नहीं थी, लेकिन थी तो। मेरी, मैं कल हुई मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगना चाहूंगी। और मैं ये अप्रिशिएट करती हूँ कि आप मुझसे मिली। इट्स ऑल राइट। क्या आपके पास जूली की फोटोग्राफ्स हैं? उसके बचपन की कोई फोटोग्राफ? वैसे मेरी बहन, वो तो बेचारी बचपन में ही गुजर गई, बड़ी हो ही नहीं पाई। हाँ, कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास। मैं जानती हूँ ये काफी मुश्किल है। मैं भी अपने करीबी दोस्त को खो चुकी हूँ। आई एम सॉरी। एनीवे,
ये मैं और मेरी डैडी हैं। मुझे लगता है वो मुझे उस एक्सीडेंट और आपके पिता के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रही है। डार्लिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। मैं जानती हूँ ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने कई बार जूली को देखा है। कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो मुझे कुछ बताना चाह रही है। बहुत हो गया स्वीटहार्ट, अब मैं और बकवास नहीं सुन सकती तुम्हारी। मैंने तुम्हें बच्ची समझा, अपने घर में घुसने दिया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, समझी? ये कोई मजाक नहीं है, आई स्वेयर। पता है, कभी कभी लगता है उस दिन बस क्रैश हो ही जाना चाहिए था। चलो निकल जाओ। मिस्टर पर्ल, जूली, क्या बताना चाहती हो? बढ़िया जगह चुनी मेल। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आइए, बाहर आइए। मिस वुड, मैं चीफ कोवाल्स्की हूं और ये हैं ऑफिसर रेनोल्ड्स। क्या आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलेंगी? हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। किस बारे में? मिच केटल, बैरनबाम और कैरोलिन जेसप मर्फी के गायब हो जाने के मामले में। हमारे साथ आइए प्लीज। ये जैकेट तुम्हारा है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? तुम्हें क्या लगता है मेलेनी? मुझे नहीं पता। शायद मिच और कैरोलिन के केस की वजह और से। तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि आपने मुझे कब्रिस्तान में बताया था। बिल्कुल। मैं वो दिन याद कर रहा था जब मेरे भतीजे ने हमारी बेसबॉल टीम में खेलकर टॉम्स रिवर को हराया था, जिससे वो लिटिल लीग वर्ल्ड सीरीज में खेले थे। ही इज योर नेफ्यू? मिच, वो एक अच्छा बच्चा है, उसका भविष्य भी अच्छा है, और सिर्फ एक खास तरह की लड़की ही, एक अलग तरह की लड़की ही उसे इस तरह के वैशी में बदल सकती है। बिल्कुल तुम्हारी तरह की लड़की। मैं ये नहीं देख सकती। इट्स डिस्गस्टिंग। हमारे पास कुछ गवाह हैं जिन्होंने 2 दिन पहले तुम्हें उसे पुराने डेपो की तरफ ले जाते देखा था। हम जानते हैं कि आखिरी बार तुम ही उससे मिले। नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे आखिरी बार मिस्टर कीलर मिले थे। वो बेवड़ा कीलर। वो बुढ़ा तो दारू पीकर हंगामा करने के जुर्म में कब से अंदर है। और कोई है जिस पर तुम ये इल्जाम लगाना चाहती हो? शायद वो दोनों साथ भाग गए हों। मैं अपने भतीजे को जानता हूं और वो भागने वालों में से नहीं है। तुमने कभी उसे ड्रग्स दिए थे? क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारा पास्ट ऐसी गैर कानूनी हरकतों से भरा पड़ा है। तुम्हें ये सब किसने बताया? मैम,
थैंक्स फॉर कमिंग मैम। हम बस आपकी बेटी से कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। आपने जो इन्फॉर्मेशन हमें फोन पर दी थी उससे हमें बहुत मदद मिली। मॉम, क्या बताया तुमने इन्हें? ये अनाप शनाप इल्जाम लगा रहे हैं। तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा स्वीटी, हम तो बस चाहते हैं तुम्हें वो मदद मिल जाए जिसकी तुम्हें जरूरत। क्या मैं आप दोनों से अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। मुझे और कॉफी चाहिए। जाओ खुद लेकर आओ। जाने ही वाला था, तुम बैठ सकती हो। सॉरी। कैन आई गेट सम? नहीं थैंक्स। Whenever I go out, people always shout, John Jacob Jingleheimer Smith, da 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 da, John Jacob. मिस्टर कीला? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? नहीं, पर मैं जानती हूँ आप इस टाउन के मेयर हुआ करते थे। उन बच्चों के साथ क्या हुआ था? कौन से बच्चे? बच्चे तो सब जगह हैं। मुझसे पूछो तो बहुत ज्यादा बच्चे हैं यहाँ पर। वो बस क्रैश, जब वो एक्सीडेंट हुआ तब आप ही मेयर थे। वो बच्चे कब्रिस्तान में उन बच्चों की बॉडीज क्यों नहीं है? तुम्हें ये सब कैसे पता? तो ये सच है ना? बॉडीज नहीं है क्योंकि वो बस क्रैश कभी हुआ ही नहीं था। अरे तुम्हें मैंने डिपो पे देखा था। मिस्टर कीलर, क्या हुआ था? मैं जानती हूँ आप कुछ छिपा रहे हैं। प्लीज, बच्चे फिर से गायब हो रहे हैं। वो बैग देख रही हो? जरा मुझे वो बैग पकड़ो। मुझे पता था कि यह दिन भी जरूर आएगा। तुम ठीक कह रही हो, कोई बस क्रैश नहीं हुआ था। वो पूरी कहानी असलियत को छुपाने के लिए गढ़ी गई थी और इस सब का रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। मैं जानता था कि अगर गायब होते बच्चों की असलियत सामने आ जाती तो पूरा हाईवे प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाता, और ऐसा हुआ भी। वो कभी बना ही नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया और मिस्टर पर्ल की इच्छा पूरी हो गई। जब शहर के काउंसिल ने डिपो बंद करने का फैसला किया तब एंड्रयू पर्ल का दिमाग ही घूम गया और उसके बाद से बच्चे गायब होने लगे और उंगली उसकी तरफ ही इशारा कर रही थी। क्या आपने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया? पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, ना हमारे पास कोई गवाह था। उसकी छोटी बेटी जूली भी गायब हो गई थी। तब हमने सारे मामले को अपने हाथ में ले लिया। उसे मार डाला? वो एक हादसा था। हम तो बस चाहते थे कि उसे धमकाएं ताकि वो हमें बता दे कि बच्चे कहां पर हैं, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला, वो मर गया। इसीलिए पेरेंट्स उस झूठी कहानी के लिए राजी हो गए। तो क्या वो बच्चे कभी मिले? नहीं। मिस्टर कीला, उनकी बॉडीज का क्या हुआ? काश मुझे पता होता। जूली, तुम यहां पर हो?
इससे बुरा दिन आज तक नहीं देखा। We have to go. Something happens, I think Crystal's in trouble. Don't use your sister as an excuse for your own problems. She's right, Mel. Just tell the police the truth. ने मुझे अभी बताया कि बस क्रैश हुआ ही नहीं था। एंड्रयू पर्ल ने उन बच्चों को मार डाला था और मुझे लगता है वापस ऐसा ही हो रहा है। यकीन नहीं तो किलर से पूछ लो। चीफ, उन्हें स्कूल के पीछे कचरे में से डव पेरीवाइन की बॉडी मिली है। वो मर चुका है। मेलेनी, पता लगाओ किलर ने क्या कहा उसे। किलर, आखिर तुमने उस लड़के से क्या कहा था? ओह माय गॉड, ये भी गया। शिट। अभी के अभी अपने कमरे में जाओगी और बाहर कभी नहीं निकलोगी। मॉम रुकिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। प्लीज देखो इसे, ये सच है, मैं पागल नहीं हूँ। तुम्हें ये फोन कहाँ से मिला? मॉम ये तो मुझे नहीं। अब चुपचाप अंदर चलो। Oh shit!
कम ऑन जूली। कहाँ हो तुम? प्लीज कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? एक ट्रेन आ रही है, चुप रहो। मैं अभी आती हूँ। डैडी, मैम, क्रिस्टल, क्रिस्टल,
गॉड क्रिस्टल, मैं आ गई हूँ। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये लो खोल दिया। क्रिस्टल, तुम्हारा ये हाल किसने किया? सब ठीक है, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं आ गई हूँ। ये लो पहन लो। कम ऑन, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। कुछ नहीं होगा। क्रिस्टल, तुम्हारा ये हाल किसने किया? कम ऑन। सब ठीक है, सब ठीक है। इधर आओ, इधर चलो, अंदर चलो, अंदर। ओके, ओके, मुझे टाँके निकाल लेने दो। कुछ नहीं होगा, हिलना मत। I'm sorry. I'm sorry. क्रिस्टल, मुझे लगता है वो आ रहा है। Jesus Christ! Oh God! God! क्रिस्टल, चलो। Oh my God! Oh my God! क्रिस्टल, चुप रहो। मेलेनी, पेन, पेन, हमारी मदद करो। कम हियर। क्या तुम चल सकती हो? क्रिस्टल, कहाँ है वो? पता नहीं, मैंने उसे देखा नहीं। हमें उसे ढूंढना होगा, नहीं तो वो उसे मार डालेगा। कौन? किसने किया ये सब? मैरी, तुम हमारा स्टेशन नहीं ले पाओगे, ये मेरे डैडी का स्टेशन है। मैरी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों? तुम मेरा घर छीनने की कीमत चुकाओगी। तुमने मेरे पापा की जान ली है, तुम कीमत चुकाओगी। एक्सीडेंट था। झूठ, सब झूठ है। मुझे वहीं पर थी, मैंने देखा था, मैं वहीं पर थी। उन्होंने पापा को मार डाला, लेकिन उन्होंने भी आखिरी दम तक उन्हें हाईवे बनाने नहीं दिया, और वो अब भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा मुंह भी बंद कर दूंगी, उसी तरह जिस तरह मैंने अपनी बहन का किया था। याद रखना, चमड़ी को इस हाथ में पकड़ना और फिर सुई पिरोना। जाओ, कोशिश करके देखो। डैडी कहते हैं कि तुम्हें चुप रहना नहीं आता, तो अब सजा भुगतो। साली चुड़ैल! वो तेरी Keep her mouth shut! Nobody will destroy our home! Not them and not you!
ओके, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। करो प्लीज। ओके, ऑल राइट, अब घर चलते हैं। चाबियां लगता है जैकेट में छूट गई। अब सबक सिखाती हूँ तुम्हें। अब हम सब साथ में मरेंगे। जाने दो मुझे, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो मुझे, जाने दो, जाने दो, जाने दो। Oh my God! क्रिस्टल डरो मत। It's okay. सब खत्म हो गया। आप लोग ठीक तो हैं? कहीं चोट तो नहीं आई? कसम खाती हूँ, बिल्कुल सच बात है। फिर मेलेनी और उसकी बहन का क्या हुआ? मुझे नहीं पता। कहते हैं कि वो दोनों अपने पेरेंट्स के साथ कहीं चले गए और मेलेनी की माँ तो पागल हो गई थी। Shit. You know what? उन बच्चों की आत्मा अब भी ट्रैक्स पर घूमती है। I don't know if this is a good idea. देखना कहीं पसीने न छूट जाए। Okay, here we go. Oh my God, मजा आ गया। Moving. Oh my God, that was so much fun. That was so cool.
This movie is encoded by Dr. Star.